अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। तो आज की वीडियो में आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको यहाँ में टोरंटो में एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन चाइनीज़ हलाल रेस्टोरेंट है, वहाँ उसका विज़िट करवाती हूँ और साथ ही कुछ वो सुपर मार्केट है चाइनीज़, वहाँ लेके चलती हूँ आपको। अच्छा, आप देख रहे होंगे ये क्या है। तो ये असल में हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम कहाँ जाएँ। तो दो चाइनीज़ हैं जहाँ से हम मोस्टली लेते हैं। एक थोड़ा डिस्टेंस पे है, तकरीबन 45 मिनट्स हमें वहाँ पे जाने में लगने थे, और दूसरा हमारे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो फिर बच्चों ने सोचा कि चलें हम यूँ कर लेते हैं कि छोटे छोटे वो पर्चियों पे जिसको कहते हैं कि वो लिख के तो देख लेते हैं। तो ये डिसाइड किया था कि हमने सबके नाम लिख लिए थे, जिसका नाम निकलेगा ना वो बंदा डिसाइड कर लेगा कि कहाँ जाना है। तो खैर जब पर्ची उठाई हमने तो नाम निकला था बाबा का। तो फिर बाबा की ख्वाहिश तो यही होती है कि हम दूर वाले चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाएंगे। तो खैर हम वहाँ पे आ गए। ये साथ ही पहले यहाँ पे एक बहुत अच्छी ये नर्सरी बनी हुई थी, इतने अच्छे यहाँ पे पौधे थे। मैं यहाँ से धनिया और जो मिर्चें हैं वो उसके पौधे भी मैंने यहाँ से ख़रीदे थे। तो उसके बाद फिर बस हम चाइनीज़ जो है वो चले गए और खाना वगैरह ऑर्डर किया। तो असल में चाइनीज़ खाना हमें इतना पसंद इसलिए है कि मैं भी अपनी शादी के बाद तकरीबन 2 साल में चाइना में रही, और मेरे हस्बैंड ने पहले अपना MBBS भी वहीं से चाइना से किया था, और उसके बाद फिर शादी के बाद इनका मास्टर्स भी वहीं पे चाइना में वहीं रह के पढ़ा। तो वो 9 साल उन्होंने वहाँ पे चाइना में गुजारे हैं। तो फिर बंदा जो है वो उसी माहौल का, उसी खाने का, हर चीज़ का आदी हो जाता है। तो और ये चूँकि वीकेंड था तो ये देखिए रेस्टोरेंट में काफ़ी रश भी था, और ये इनका मेन्यू आ गया है। हम लोग यहाँ पे जाना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वैरायटी बहुत ज़्यादा है इनके पास। चाइनीज़ फूड में वैसे ही बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, तो फिर ये ख़ास तौर पे एक स्पेशल ट्रीट होती है बच्चों के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए, और मैं ख़ुद भी, हमें चाइनीज़ फूड वैसे ही पसंद है। तो ये हमने डिफरेंट जो फूड, उसमें से जब भी जाएं हम डम्पलिंग्स जो इनके चाउज़ होते हैं वो ज़रूर ऑर्डर करते हैं, नूडल्स इनकी ज़रूर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं कभी कोई, और कुछ जो होते हैं वो इनके फिर जो सूप टाइप होती हैं चीज़ें। तो हर किसी को अपनी अपनी डिफरेंट चीज़ें, फिर कोशिश ये कर रहे होते हैं कि लास्ट टाइम जो लिया है उससे डिफरेंट कर लें, लेकिन कुछ जो पहले खाया हो कुछ चीज़ें वो रिपीट भी कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत हमें चूँकि पसंद है, बहुत मज़ा किया, बहुत मज़े से खाया। अच्छा, बच्चों को यहाँ आने का सबसे बड़ा शौक़ जो मेरे बेटे को होता है वो ये होता है कि जब ये बिल देते हैं ना, उसके साथ वो कैंडीज़ देते हैं। तो जितनी मर्जी बच्चों को कैंडियाँ लेके देते रहें, जो ऐसे कैंडी मिलती है ना उसका चार ही और होता है, उसका इनको वैसे ही शौक़ बड़ा होता है। तो बस अभी खाना खा के फ़ारग हुए तो मुझे ये था कि शायद घर जाने तक नमाज़ नहीं पढ़ी जाएगी, तो हम लोगों ने नमाज़ वहीं पे पढ़ी। ये मैं ज़रूर हम लोग ख्याल करते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक हमें इतनी तौफीक देते हैं कि फिर कहीं पे भी हम जब जा रहे हों तो पानी की बोतल और जाए नमाज, ये 2 चीज़ें तो मैं लेना नहीं भूलती। ये हमारे पास होती हैं कि जहाँ कहीं भी नमाज का वक्त हो तो हम नमाज अदा कर लें अपनी। तो उसके साथ ही ये असल में जिस एरिया में ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, इसको आप मिनी चाइना ही कह सकते हैं। टोरंटो में सारे ज़्यादातर चाइनीज़ यहाँ रहते हैं, उनके स्टोर्स हैं और बहुत सारी इनकी चीज़ें। और ये एक हमारे सनी फूड जो है, सनी सुपरमार्केट, ये एक हमारे घर के करीब भी है, और दूसरा ये जो है ये थोड़ा डिस्टेंस पे है। चूँकि हम चाइनीज़ रेस्टोरेंट जा रहे थे तो फिर हमने कुछ चीज़ें जो चाहिए थी वो फिर हमने उसी से ले ली। और जाना इसलिए भी होता है कि जब हस्बैंड साथ हों फिर चाइनीज़ स्टोर का विज़िट करते हैं, ताकि हम ईज़िली इसको वहाँ से जो भी चीज़ लेना चाहें उसको हम ले लें। मुझे याद आ रहा था वो वक्त जो मैंने चाइना में गुजारा। बच्चे तब थे नहीं मेरे पास, हस्बैंड चले जाते थे यूनिवर्सिटी और मैं अकेली घर में मैं देखती थी मैं क्या करूं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ना एक ट्यूटर रख दी, चाइनीज़ लड़की थी, वो घर में आती थी कि तुम चाइनीज़ पढ़ो। तो मैं लिटरली रोती होती थी जब वो मैं लिखती होती थी, इतना मुश्किल होता था बोलनी। तो खैर 2 साल तकरीबन वहाँ रही हूँ। बेसिक जो है मुझे इतनी आ गई थी कि कैब लेके किसी भी स्टोर पे जाना, राइट लेफ्ट चीज़ लेना, सारा कीमत का पूछना, इतना बेसिक मैंने चाइनीज़ सीख ली थी। लेकिन लिखते हुए मेरी जान जाती थी, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से कुछ सीखी थी, और अब ये इतनी पुरानी बात हो गई है कि अब तो वो भी भूल गई। तो खैर ये स्टोर में चाइनीज़ चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। बस फिर हम कोशिश करते हैं जब हस्बैंड साथ हो तभी जाते हैं, ताकि वो फिर देख के जिस चीज़ को वो ओके करें कि हाँ ये ठीक है, इंग्रेडिएंट्स वगैरह वो देख के तो फिर हम वो ले लेते हैं। अच्छा, इस स्टोर में ये उनकी जो मून केक्स होते हैं या स्पेशल कुकीज़ वगैरह होती हैं वो भी, इतने नूडल्स, इतने इनके जो सॉसेज होती हैं, सबसे ज़्यादा तो इनकी वही हैं जो भरी पड़ी होती हैं। इनकी शेल्फ्स जो हैं, इतनी वैरायटी इन चीज़ों में है। उसके बाद सी फूड,
और ये ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसमें भी कोई इंतहा नहीं है, इनके स्टोर में चले जाएं कि ये कितनी सारी डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं। तो खैर इनकी बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह, जो आगे इनका एक फ्रोज़न जो है सी फूड वो तो है ही, लेकिन इनके पास फ्रेश वाला भी है। अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ, वो अलग से पार्ट है इनका, वहाँ चले जाएं तो फ्रेश हैं, उसमें ज़िंदा मछलियाँ भी हैं और क्या केकड़े और झींगे पता नहीं क्या क्या कुछ जो हैं। तो हम लोग तो या फ़िश लेनी होती है या प्रॉन्स लेते हैं। तो बहरहाल वो मैंने बड़ी मुश्किल से अंदर से वो क्लिप जाके रिकॉर्ड किया, इतनी उसमें स्मेल थी, मैं तो जल्दी से बस उतना सा रिकॉर्ड करके तो मैं बाहर निकल आई। तो वो भी आप आगे देखिएगा। खैर जो कुछ हमें यहाँ से चाहिए था, कुछ बेसिक चीज़ें हम लोगों ने डम्पलिंग्स बनाने हैं, उसके लिए जो रैप्स हैं मैंने वो भी लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं किसी दिन वो बनाऊँगी तो आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूँगी। हाँ, बर्तन इनके बहुत खूबसूरत होते हैं और जो चॉपस्टिक्स हैं इनकी, वो तो जब कहीं पे भी जाएं तो अभी भी देख के मेरी बेटी कह रही थी बाबा ये चॉपस्टिक ले लें। तो मैंने कहा घर में पहले ही बहुत सारी हैं और वाहद मैं हूँ कि मैं नूडल्स वगैरह हूँ तो मैं फ़ोर्क यूज़ कर रही होती हूँ, वरना ये बाकी तीनों बच्चे भी हस्बैंड भी, ये तो जो चॉपस्टिक हैं जो ख्वाइस कहा जाता है उनको, वो तो बहुत इजीली और शौक से यूज़ कर रहे होते हैं। लंच में कभी स्कूल लेके जाएँ कुछ तो वो चॉपस्टिक्स के साथ मतलब ईजीली मैनेज कर लेते हैं। तो इनके बर्तन जो हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं और बहुत छोटी छोटी खूबसूरत चीज़ें होती हैं। ने ये देखें, अब आप वीडियो के उस हिस्से में आ गए हैं जब ये मैं उस जगह पे थी जो इनका, जहाँ पे ये ज़िंदा चीज़ें सारी अवेलेबल होती हैं, जहाँ से हम इजीली फिर ले सकते हैं। तो खैर हमने अपनी जो ज़रूरत की सारी चीज़ें जो हमें लेनी थी वो हमने यहाँ से ली और फिर हमने पे करके तो वापसी का सफ़र किया। मौसम इस दिन इतना खूबसूरत था, मैं आपको बाहर अभी दिखाती हूँ उसका व्यू भी। बहरहाल हमने एक बहुत मज़े का एक दिन गुजारा, चाइनीज़ खाना भी खाया, फिर जो चीज़ें कुछ लेने वाली थी वो भी सारी हमने ले ली। इवन अभी मैंने लास्ट वीडियो में एक शेयर की थी वेजिटेरियन सॉस जो थी, स्टिर फ्राइड सॉस, वो भी मैंने इसी स्टोर से ली थी। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी आज की वीडियो जो है उसमें कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी। मेरी तो ये जो चाइना की यादें जो हैं वो मैं ताज़ा हो गई थी और मैं वो वक्त याद कर रही थी कि जब मैंने वहाँ पे वक्त गुजारा है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।